अलीयुन बाबुहा मन अरादल इल्म फलियातिल बाब ज़रूद सलवात। अल्लाह ताला मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम जो मुक़र्रबीन खुदा हैं उनके सदक़े तमाम मदारस मसाजिद इमाम बारगाह मराक़िद दीनिया और इस इदारे को पहले से ज़्यादा उलूम आले मोहम्मद की नशर व इशाअत, नौजवानों की तालीम व तरबियत, मज़हब हक़ की हक़ानियत की तबलीग व तरोईज में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। इस्लाम और मुस्लिमीन को तरक्कियाँ अता फ़रमाए, इनके दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फ़रमाए। फ़लस्तीनी मज़लूम, लुबनानी मज़लूम, यमनी, ईरानी, इराक़ी और पाकिस्तानी मज़लूमीन, पारा चनार के, गज़ा के मज़लूम हुब्बारान अहल बैत की हिफाजत फरमाए। इनके शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। इनके कातलों को अल्लाह आखिरत के अज़ाब से पहले दुनिया के बदतरीन अज़ाब में मुब्तला फरमाए। तमाम मुसलमानों में, मिल्लत में, आले मोहम्मद के हुब्बारों में मज़हबी गैरत अता फरमाए, मज़हबी बेतारी अता फरमाए। मोहब्बत अहल बैत के सदक़े आपस में मोहब्बतें पैदा फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जितना मार्फत का नूर है दिलों में, इस नूर विलायत व मवद्दत में इजाफ़ा फरमाए। इनके सदक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ियारत और शफ़ाअत की खातिर हम तमाम को, उलमा किराम को, हाज़रीन को हमेशा हमेशा मौत से पहले इस्लाह व तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात बावज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये वजूद मासूम के सदक़े ये इदारे कायम हैं और वजूद इमाम के सदक़े कायम दायम रहेंगे। अल्लाह इन इदारों से हम सबको रूहानी प्यास बुझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सही अक़ीदा, सही अमल जिसका दारो मदार है कुरान और अहले बैत। कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलाम वो अमानतें हैं, वो मासूम अमानतें हैं जो अल्लाह की जानिब से अपने नबी को हुक्म हुआ, मेरा हबीब तू आने वाला है और कौम को बता दे मैं जाने वाला हूँ, तुम बेवारिस नहीं हो, तुम्हारे दो वारिस हैं, एक कुरान, एक नाते के कुरान, वारिस है कुरान जी। और हर आदमी जो फौत होता है, इस दुनिया से जाने लगता है, उसके भी दो तरके होते हैं। एक बोलने वाला औलाद होती है, दूसरा ना बोलने वाला वो तरका होता है। नबी के भी दो तरके, ना बोलने वाला कुरान, बोलने वाली नबी की अहले बैत। तमाम उलमा ने लिखा कि बोलने वाले ना बोलने वाले तरके के वारिस होते हैं। अगर उम्मत को ये समझ आता कि कुरान का कोई मसला गैर से ना पूछें, वारिस से कुरान से पूछें, तो ना फसाद होता, ना झगड़े होते जी, न फितने होते, न तफरके होते, एक उम्मत होती। नहीं समझा वारिस कौन है और गैर वारिस कौन है। नबी का ये फरमाना इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, ये दलील है मैं जा रहा हूँ, तुम बेवारिस नहीं हो, तुम्हारे दो वारिस हैं। ये नबी का आखिरी पैगाम और ये उलमा का बयान है। हम तो उलमा के नौकर हैं। उन्हें बताया अगर आले मोहम्मद के मानने वालों को दो चीज़ें याद हों, दो दर्स, एक नबी का, एक मासूम का, कभी इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। नबी ने उम्मत को किन मासूम हस्तियों के वारिस किया, सपुर्द किया? फ़कत कुरान और अहल बैत। तीसरी चीज़ का नाम ही नहीं है। कुरान और अहल बैत, कुरान और अहल बैत। अब आखिरी नबी का वक्त, वसी का वक्त आया, तो अब अवाम को, मोमिनीन को ये फ़िक्र करना चाहिए आखिरी मासूम इमाम ने अपनी रैयत को किसके हवाले किया। अगर ये बात याद हो, हमारी सफ़ों में इख्तलाफ हो नहीं सकता। ना अक़ीदे का इख्तलाफ, ना अमल का इख्तलाफ, ना अखलाक का इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। मरकज़ की तरफ तवज्जो करें। नबी के बाद मरकज़ कुरान व अहले बैत। मासूम की ग़ैबत के वक्त मरकज़ उलमा। जब आखिरी नैब अली बिन मोहम्मद सुमरी ने पूछा, सरकार पहले नैब के बाद आपने फ़लाँ का नाम लिया,
दूसरे के बाद तीसरे का नाम लिया, तीसरे के बाद अब मैं चौथा मेरा नाम लिया था। जब मैं अब मर जाऊं तो मेरे बाद आपका नायब कौन है? तो इमाम मासूम के अल्फाज हैं, उलमा गवाह हैं, मौजूद हैं। इमाम मासूम ने फरमाया अम्मल हवादिसुल वाक़िया, नए नए वाक़यात, हालात, अक़ायद, अख्तलाफ जो भी पैदा हों घबराना नहीं है। फ़र्जऊ इला रुवात हदीसना, हम कलाम मासूम की तशरीह करने वाले रावियान की तरफ रजू करना। वो तुम्हें दीन बताएंगे, तुम्हें अकीदा बताएंगे, तुम्हें अमल बताएंगे, इख्तलाफ नहीं होगा। जी यही वजह है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। बहरैन के शूं पर वक्त आ गया था, एक नासबी वज़ीर ने कालिब बनाया था चलाकी में, लकड़ी का कालिब अनार पर चढ़ा देता था, वो कलमा लिखा जाता था बातिल। तो उसने वो अनार सामने रखा बादशाह के मेज़ पर, देखो ये हक ना होते तो इनके नाम अनार पर क्यों लिखे जाते। तो अब वो जब ये अनार सामने आया तो उसने कहा बुलाओ इनको, ये सारे इस मज़हब को कबूल करें। तो अब बताओ वो उलमा के पास गए या नहीं? सब बहरैन के शिया, अल्लाह बहरैन के शियों को ज़ालिमीन के जुल्म से महफूज फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला यमनी मुसलमानों को और गज़ा के मुसलमानों को, लबनानी मुसलमानों को, ईरान और इराक़ के, पाकिस्तान के मजलूम शियों को, पाराचनार के शियों को ज़ालिमीन के जुल्म से नजात अता फरमाए। हमेशा दुआ मांगनी चाहिए नमाज के बाद। अल्लाह अकबर। तो वो उलमा, वो मोमिनीन इकट्ठे होकर गए थे उलमा की खिदमत में। इसलिए मासूम फरमाते हैं नेमल उमरा, सबसे अच्छे हैं वो उमरा जो दीन पूछने के लिए उलमा के दरवाजे खटखटाते, सबसे बेहतर हैं वो, खुद आलिम नहीं बन जाते। अल्लाह अकबर, उलमा के दरवाजे खटखटाते हैं। हमें क्या पता ये अकीदे की जो है दलील कुरान और हदीस है, हमने तो कुरान को सही पढ़ा नहीं है, हम जानते भी नहीं हैं, और हदीस भी अरबी में है, हम नहीं जानते। तो उलमा से पूछें इस अकीदे की दलील कुरान से क्या है। अगर छोटी सी की आयत कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद ये समझ आ जाए तो हमारे इन स्टेचू से कुफ्रिया और शिरक पर मबनी कालिमात क्यों कहा जाता। मौला अमीर अलैहिस्सलाम वो वाहिद वली मुतलक हैं जिनके बाबा मोहसिन मुरब्बी रिसालत इमरान अबू तालिब, जिनके बेटे मासूम जन्नती जवानों के सरदार, बेटे भी हैं बाप भी है, ये लम यलिद वलम यूलद तो ना हुए, तो फिर क्यों कहा जाता है इससे बढ़कर और बातें जो कुरान के खिलाफ हूँ। तो इसलिए दुश्मन को मौका मिलता है कि पता चला अब तो तुम्हारे काफिर होने के बारे शक था, अब यकीन है। उलमा से पूछो, अपने कुफ्र पर खुद दस्तखत ना करो। खुदा के लिए इमाम ने किसके सुपुर्द किया? फरमाया अल उलमाओ हुक्कामुन अलन नास, उलमा अवाम पर हाकिम हैं। और फरमाया लौलल उलमा लकान अन्नासु कल बहाइम, अगर ये उलमा ना होते गैबत कुबरा में तो लोग जो है वो जानवरों की मिसल हो जाते, हलाल और हराम का पता नहीं चलता। ये उलमा ने अकायद हक का बताए हैं। ये शमा रोशन जो है आपकी खिदमत में, ये इमाम के सदके है। ये इदारा और दूसरे इदारे जो हैं इस गैबत कुबरा में, ये मरकज गनीमत है, नेमत है। इससे पूछो मिलाद क्या है, आज़ादारी क्या है। ये उलमा अपने उलमा बुजुर्गों से, उस्तादों से, उस्ताद अपने उस्तादों से पूछ कर बताएंगे आज़ादारी के शरायत क्या हैं, मिलाद के शरायत क्या हैं, ताकि वो आज़ादारी मनाएं जिस पर मासूम राजी हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये मरकज़ दीन है। मस्जिद में भी अगर मदरसे का पढ़ा हुआ ना हो, मदरसे को खतीब नहीं मिल सकता। मदरसे और इमाम बारगाह में इस मदरसे का मुरब्बी पढ़ा हुआ ना हो, उलमा का तरबियत याफ्ता ना हो, तो मिंबर पर आकर सही आज़ादारी नहीं पढ़ेगा। सही आज़ादारी वही पढ़ेगा जो इस मदारस का पढ़ा हुआ हो, वो बता सकता है। हमें क्या पता, क्योंकि शैतान जिंदा है, उनके शर से बचना है तो मदारस को मजबूत करो। ये हमारे किले हैं। इमाम ने फरमाया इनकी तरफ रजू करना, क्यों? इन्नहुम हुज्जती अलैकुम, ये उलमा तुम्हारी गर्दन पर मेरी हुज्जत हैं।
नहनु हुज्जतुल्लाह अलैहिम, हम उलमा पर हुज्जत हैं, तुम पर नहीं। और आखिरी जुमला इमाम फरमाते हैं अर्राद्दु अलैहिम कर्राद्दि अलैना, इन उलमा की बात को ठुकराने वाला ऐसा है गोया उसने हम 14 की बात का इनकार किया। अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मजलिस में मसाइब पढ़ते हैं, पढ़ने वाले सब रोते हैं। ये रोने वालों को ये जहन में याद होना चाहिए कि हम नहीं रोते, वक्त का इमाम भी रोता है। ये किताब खाने पे वो किताब भी मैंने देखी है, ज़ियारत नाहिया, उसमें एक जुमला है वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का। फरमाते हैं या जद्दा अब की अलह का बज़ल दुमू दिमा, ऐ मेरे जद हुसैन मैं आपकी मुसीबतों को याद करके आंसुओं के बदले खून रोता हूँ। उलमा बयान करते हैं किसी ने पूछा काश मेरी ज़ियारत होती या मेरी रहनुमाई फरमाते इमाम तो मैं पूछता कि मौला किस मुसीबत पर आप खून रोते हैं। आखिर वो कामयाब हुआ। इमाम ने फरमाया, इमाम ने का जवाब है, एक एक सवाल करता है, मौला क्या आप अकबर की जवानी पर खून रोते हैं? मौला फरमाते हैं अगर अकबर भी जिंदा होते वो भी खून रोते। एक एक शहीद का नाम लिया, कासिम की जवानी पर, असगर की शहादत पर, एक एक जवान का याद नाम लिया। इमाम फरमाते हैं नहीं, अगर अकबर और कासिम भी होते वो भी खून रोते। अर्ज करता है किबला बड़ी मुसीबत हो, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है, आप अपने जद की मुसीबतों को याद करके रोते हैं। फरमाते नहीं, अगर मेरे जद हुसैन भी होते वो भी खून रोते। तड़प कर अर्ज करता है कि बोला आखिर वो कौन सी मुसीबत है जिसको याद करके आप सुबह भी खून रोते हैं, शाम भी खून रोते हैं। आज़ादारो मोमिनो, कई मर्तबा सुन चुके हो, पढ़ चुके हो, वक्त का इमाम ज़माना मासूम इमाम रो कर फरमाते हैं जिस मुसीबत को मैं याद करके सुबह भी खून रोता हूँ, शाम भी खून रोता हूँ, वो है शराबी का दरबार। शराबी का दरबार, मेरे माँ पुपियों का सर नंगे जाना, ये ऐसी मुसीबत है जिसको याद करके मैं सुबह भी खून रोता हूँ, मैं शाम भी खून रोता हूँ। आए इमाम ज़माना की खिदमत में हम सारे अर्ज करते हैं, आपकी तरफ से भी अपनी तरफ से भी, मौला आपने दरबार शाम का वाकया सुना है, मुसीबत शाम सुनी है, मुसीबत करबला कूफा सुनी है, देखी नहीं है। ऐ मेरे मौला हम गुनाहगारों को ये तो बताएं, आपने सुनी है और खून रोते हैं, हम गुनाहगारों को ये तो बताओ उस मेरे मौला सज्जाद के दिल पर क्या गुजरी होगी जो मौजूद थे। और ताकत पर नजस आदमी बैठा था, लईन बैठा था, और मुकद्दस इस्मत और तहारत की शहजादियां सर नंगे पसे गर्दन बंधे हुए हाथों से खड़ी थी। इस मंजर को देखकर मेरे मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जुमला है या लैतनी लम तलिदनी, अरे काश मेरी माँ ने मुझे ना जना होता, मैं शराबी के दरबार में अपनी माँ पुपियों को कैद ना देखता।